आइए देखते हैं और समझते हैं कि सार्थक अंक यानी सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। हम इसे कभी कभी सिग्निफिकेंट डिजिट भी कहते हैं। यहाँ सार्थक अंकों के पीछे विचार है कि आप ये सुनिश्चित कर लें कि जब भी आप बड़ी संख्याओं का अभिकलन करते हैं और आपके पास अंकों का एक समूह होता है, तो क्या वास्तव में आप इनको सटीक तरीके से दर्शा रहे हैं या नहीं। साथ में ये भी सुनिश्चित कर लें कि आप जिस तरीके का उपयोग करके परिणाम ला रहे हैं वो आम तौर पर परिणाम लाने के तरीके से ज्यादा सटीक है या नहीं। लेकिन इसके बारे में गहराई में जाने से पहले, या यूं कहें कि इसका इस्तेमाल अभिकलनों यानी कंप्यूटेशंस के साथ करने से पहले, आइए सार्थक अंकों को पहचानने के लिए कुछ उदाहरण को हल करते हैं और फिर हम अंगूठे पर गिनने के कुछ नियमों के साथ आने की कोशिश करेंगे। हम इसे समान तरीके से सोच सकते हैं कि वास्तव में कौन सा अंक जानकारी दे रहा है कि मेरा माप कितना सटीक है। तो ये हमारी पहली संख्या है और इसके सार्थक अंक 700 हैं, इसलिए यहां हमारे पास 3 सार्थक अंक हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने दशमलव यानी डेसिमल के बाद और 7 से पहले वाले शून्य को क्यों नहीं लिया। तो हमने इन शून्य को इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये भले ही संख्या को परिभाषित कर रहे हैं, लेकिन ये स्पष्ट तरीके से नहीं बताता है कि इसका माप कितना सटीक है। अब इसको थोड़ा अच्छे तरीके से समझने के लिए मान लेते हैं कि ठीक यहां पर ये किलोमीटर में था, तो अब ये 0.00700 किलोमीटर है, या इसे 7.00 मीटर भी कह सकते हैं। या हो सकता है कि हमने मीटर स्केल का उपयोग किया हो, इसलिए ये 7.00 है। तो अब हमने इसको मीटर में बदल लिया है। ये दोनों संख्याएं लगभग एक ही हैं, लेकिन इनके मात्रक यानी यूनिट अलग अलग हैं। लेकिन जब आप यहां देखते हैं तो सोचेंगे कि यहां हमारे पास 3 ही सार्थक अंक क्यों हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि हम यहां माप का जो मात्रक उपयोग कर रहे हैं उसके कारण इन शून्य का स्थान बदल जाता है। यहां हमारे पास सार्थक अंक 700 है। इन शून्य को गिनने की वजह यह है कि हमें अपना परिकलन यानी कैलकुलेशन सरल बनाना था, लेकिन अगर हम इस शून्य को हटा देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हम इस 7.00 मीटर को सिर्फ 7 मीटर कह सकते हैं। आइए अब दूसरे उदाहरण के बारे में सोचते हैं। तो यहां हमारे पास सार्थक अंक 5 और 2 है। हम इनको शून्येतर अंक भी कह सकते हैं। हमने यहां इस शून्य को नहीं लिया क्योंकि अगर हम इस संख्या को 0.052 किलोमीटर लिखते हैं और इसके मात्रक को मीटर में बदलते हैं तो ये 52 मीटर के बराबर होगा। इसलिए यहां हमारे पास 2 सार्थक अंक हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हमें शून्येतर अंक से पहले वाले शून्य को गिनने की जरूरत नहीं है, या इसे दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि हमें सभी शून्येतर संख्या और उनके बीच की सभी संख्याओं को गिनने की जरूरत है। और अगर दशमलव संख्याओं में शून्येतर अंक के बाद शून्य आता है तो उसे गिनने की जरूरत है। आइए अब इस उदाहरण के बारे में सोचते हैं और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। यहां हमारे पास 370 है और इसके बाद दशमलव लगा हुआ है। अगर यहां दशमलव नहीं लगा होता तो हम ये नहीं पता कर पाते कि कौन सा अंक सार्थक अंक है, लेकिन यहां दशमलव लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये वास्तव में 370 है। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हमने इसे 372 लिया और इसको दहाई स्थान के लगभग बनाकर लिख दिया। इसलिए यहां ये दशमलव बताता है कि ये तीनों अंक सार्थक अंक हैं, तो यहां ये 3 सार्थक अंक हैं। अब इस उदाहरण के बारे में सोचते हैं। यहां हमारे पास 10 है और इसके बाद दशमलव लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये वास्तव में 10 है। यहां भी हमारे पास 3 सार्थक अंक हैं। अब इस उदाहरण के बारे में सोचते हैं। यहां 7 सैकड़े के स्थान पर है और ये पूरी संख्या दशमलव के बाद हजारवां स्थान तक है। इनके बीच में शून्य भी है जो हमारी गणना में महत्वपूर्ण है क्योंकि ये शून्येतर अंकों के बीच में है। तो ये सभी सार्थक अंक हैं, इसलिए हमारे पास यहां 6 सार्थक अंक हैं। अब अंततः हमारे पास यहां 37,000 है। अगर हम इसको लगभग मान के बराबर लेते हैं तो भी ये 37,000 ही होगा। अगर आपने पहले कभी ऐसा लिखा हुआ नहीं देखा होगा तो यहां ये आपको थोड़ा अटपटा लगेगा और आप दुविधा में पड़ जाएंगे कि हम इसके बारे में सोचें या नहीं। अगर यहां आपको पर्याप्त जानकारी नहीं दी जाती है तो आप सोचेंगे कि यहां सिर्फ 2 सार्थक अंक हैं, लेकिन अगर इसके आगे दशमलव लगा देते हैं तो हम आसानी से कह सकते हैं कि यहां हमारे पास 5 सार्थक अंक हैं।